कलकत्ते में जहाँ की साक्षात देवी का अवतरण हुआ, इनका स्थान यही, जो कि सारे विश्व का हृदय चक्र यहीं पे बसा हुआ है। ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत ही अधार्मिक कार्यों को महत्व दिया है, और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है। तांत्रिक तो वास्तविक में माँ ही है, क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में हैं, उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी जानती है। पर जो तंत्र के नाम पर दुनिया भर का व्यभिचार, अविचार और आचार करते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में ऐसे लोगों पर घोर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ऐसे लोग बहुत पीड़ित होंगे। इस कलकत्ते में इतने तांत्रिक लोग हैं और उनसे दीक्षित इतने लोग हैं कि उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा, ये दुष्टों की चालना है और यही राक्षस हैं जो कि बार बार जन्म लेते हैं। इतने बार हनन होने पर भी ये संसार में आकर के और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, और वो भी परमात्मा के नाम, देवी के नाम। इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सहयोग जो है वो सत्य पे खड़ा है, असत्य पे नहीं। और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है। अगर आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो हमें साफ शब्दों में आपसे बताना है कि ये गलत काम है, उधर नहीं जाना। और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों से शापित इस भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है, तो ज़रूरी है कि पहले इन लोगों की ओर न मुड़े। ऐसा लगता है कि त्राही त्राही होकर के लोग सोचते हैं कि यही कुछ लोग फ़ायदा कर देंगे, लेकिन ये फ़ायदे से कहीं अधिक ज़्यादा आपका नुकसान करते हैं। इनको तो जहर समझ करके दूर रखना चाहिए। जब तक आप ये कार्य यहाँ पर ज़ोरों में शुरू नहीं करिएगा और एक एक का भांडा नहीं फोड़िएगा, तब तक ये भूमि शापित रहेगी। मैं इस भूमि पर अनेक बार आई हूँ, लेकिन इस जन्म में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जा रही है। इतनी बड़ी ऊंची साधना प्राप्त की हुई ये भूमि, जहाँ की गंगा भी बह कर के रसातल पे जा कर के, और जिन्होंने भगीरथ के प्रयत्न से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया, इस भूमि की धूलि को ले जा करके वो ये कार्य कर सकी। उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत हो रहे हैं। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म ऐसी बातों से ये हमारा बंग देश इस तरह से आहत हो गया है। जब मैं सुनती थी यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकीय दौर पड़ रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य में बहुत सा झगड़ा खड़ा हो गया है, आपस में गला काट रहे हैं, इसको उसको मार पीट रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो आप इसे बाह्य से देखते हैं। इसका मूल कारण ये तांत्रिक लोग, ये श्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशियार समझते हैं और सबको बेवकूफ़ बना करके, उल्लू बना करके, उनसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं डाल देते। उस बाधा के कारण मनुष्य एक
संभ्रांत स्थिति में पड़ जाता है और उस स्थिति से वो उलझता हुआ पूर्णतया भ्रांति में हो जाता है। उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ऐसी दशा में इन लोगों के बारे में अगर मैं साफ साफ तौर से आपसे नहीं कहूँगी तो आपका बचाव कैसे होगा। बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि माँ आपको इतना साफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ नहीं कहेगी तो कौन आपको बताए। माँ को ये बात ज़रूरी बताए। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ कहेगी कि अच्छा जाकर बेटा तू सांप के मुंह में हाथ डाल दे? किसी की भी ऐसी माँ इस भारतवर्ष में है जो कहेगी अच्छा ठीक है ये सांप है उसके मुंह में हाथ डाल। जिनको इलेक्शन लड़ना है या कुछ पाना है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो समझौता करेंगे। लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों से नितांत प्रेम करती है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कह सकती जो बातें अपने बच्चों के लिए हानिकारक है। और उसे किसी का डर भी नहीं है। ये लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो भूले भटके हमारे बच्चे हैं उनको पकड़ करके उनको सताओ। उसी प्रकार अनेक दुष्ट गुरु लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है। ये भी पूर्व जन्म के महिषासुर, नरकासुर और सारे चंड मुंड जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं उनसे भी अधिक मात्रा में सब के सब पैदा हुए। इनमें से 16 महामुख्य राक्षस लोग इस संसार में आए। रावण का भी आगमन हो चुका है। सारे ही लोग स्टेज पर आ चुके। अब इनको मारा कैसा जाए? इनका कर्दन काल तो आ गया, लेकिन मारा कैसा जाए? हाथ में तलवार लेकर काट तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन वो जनसाधारण के हृदय में घुस गए, उनके मस्तिष्क में घुस गए, उसके अंदर जमा होकर के बैठे हुए हैं। उनको ये लोग गुरु मानते हैं। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों की भी गर्दनें काट दूं इनके साथ? तो बेहतर यह है इन्हीं को जनता से ही एक दिन हार खानी पड़ेगी। यही पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट होकर के इनका स्पष्टीकरण होगा, एक्सपोजर होगा और लोग देख कर के समझ लेंगे कि जो माँ इनके बारे में कहती थी एक एक बात सही है। जर्मनी में एक साहब ने गुरुओं के खिलाफ लिखा कि यह ऐसी कोई चीज़ है कि इसमें एक गुरु को मानते हैं और फिर दुनिया में कोई चीज़ को नहीं मानते। अब वो आधे अधूरे लोग हैं, वो नहीं जानते कि हमारे देश में अनेक वर्षों से, अनंत काल से गुरुओं के बारे में बताया गया है कि एक तो होते हैं सद्गुरु जो कि आपको परमात्मा से मिलाते। सद्गुरु वो ही जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिलाता है वो सद्गुरु। फिर गुरु जो कि परमात्मा के बारे में बातचीत करके आप में धर्म बिठाता है। फिर अगुरु जिनमें गुरुत्व नहीं है, जो आत्म साक्षात्कारी भी नहीं है, तो भी वो अपने को गुरु समझ करके और लोगों को बातें बताते हैं और पैसा ऐसा भी लेते होंगे। जैसे हमारे पादरी साहब हैं समझ लीजिए, या पोप साहब हैं, ये लोग अगुरु हैं। इनमें कोई भी इनकी कुंडलिनी जागरूक नहीं हुई है, इनमें कोई विशेषता नहीं है और धर्म के नाम पे चर्चा करते। ऐसे अपने देश में बहुत से लोग हैं, अधिकतर अपने सारे शंकराचार्य ऐसे ही हैं। एक शंकराचार्य कांची के जो पुराने छोड़ करके सब शंकराचार्य बिल्कुल अगुरु हैं। उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी हुई है और जिनकी कुंडलिनी भी नहीं चढ़ी हुई उनको हम लोग गुरु मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो सकता है गुरु का, परमात्मा से ये आनी चाहिए ना चीज़, समझने की बात है। ये तो चीज़ परमात्मा से आनी चाहिए।
फिर उसके बाद में होते हैं जिनको कहा जाता है कुगुरु। वो लोग होते हैं जो ये तांत्रिक जो राक्षसी प्रवृत्ति के अत्यंत दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो अपने को गुरु मान लेते हैं। और ऐसे बहुत से गुरु जिन्हें कि हम अत्यंत दुष्ट दुराचारी, इस तरह के लोग आज गुरु बन के बैठे। और इस बंग देश में तो सब के सब आके न जाने कैसे, जैसे गंगा जी सब हिमालय से अपनी जड़ी बूटियां लेकर यहाँ पहुँची हुई है, ऐसे ये न जाने कहाँ से सब मिलजुल करके बंगाल पे आकर बैठ गए और बांग्लादेश को पूरी तरह से गरीब बना दिया, इनको लूट लिया। इस सस्य श्यामला भूमि में उन्होंने जो जो हरकतें की हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में आप देख नहीं सकते। आप सोचते हैं नक्सलाइट ने ये किया और कम्युनिस्टों ने ये किया और कांग्रेस वालों ने ये किया और अमके नेता ये किया। इन लोगों का किसी का दोष नहीं। ये वातावरण जो खराब हो गया है, वो वातावरण खराब करने वाले ये तांत्रिक, ये दुष्ट आदमी है। और उनसे भी बढ़ के जो महा दुष्ट राक्षस जिनका वर्णन है कि देवी ने जिनको मार डाला, वो भी यहाँ पूजे जाते। महिषासुर अभी तक जिंदा बैठा हुआ और महिषासुर को भी यहाँ बहुत पूजा गया। जिसको देवी ने यहाँ मारा, उसी महिषासुर को आपने पूजा है। नरकासुर को भी इतना पूजा है, उसको करोड़ों रुपया आपने दे दिए। उसके पास न जाने कितने तरह के रत्न हैं, कितने हीरक और हीरे भरे हुए हैं। ऐसे महादुष्ट लोगों को आपने पोसा हुआ है, तो आप लोग तो गरीब हो ही जाएंगे। ये तो पूरा यही हुआ कि आ बैल मुझको मार। और आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते कि ये लोग कितने दुष्ट हैं। आज पूजा के समय में एक माँ को चाहिए कि बताया जाए कि पूजा के लिए सबसे पहले जाना जाए कि आप ही अपने गुरु हैं और किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं। हम तो कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु अगर होते तो आप लोग परेशान हो जाते। लेकिन माँ से बढ़ के गुरु कौन है? माँ तो सब गुरुओं की भी माँ है। और आप चाहे तो हमारे चरणों में बैठे, चाहे हमारे गोद में बैठे, चाहे हमारे सर पे बैठे, हमारे आप बच्चे हैं। बात और है, तो भी ये बात कभी भी नहीं मानी जाएगी कि कोई राक्षस या इसे हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव पर्सनालिटी, वो आकर के आप पे छा जाए। ऐसा अगर घटित हुआ तो फौरन हम आपको बताएंगे, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, इसके लिए आपको बुरा मानना नहीं चाहिए।